नमः। द्वितीय भाग 20वां कांड सूक्त 46। वे इंद्रदेव धनवानों से ऐश्वर्य का दान कराने वाले, संग्राम में शौर्य दिखाने वाले तथा अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा रिपुओं को परास्त करने वाले हैं। प्रतिपालक इंद्रदेव अनेकों द्वारा आवाहित किए जाते हैं। वे रक्षण साधनों रूपी अपनी नाव के द्वारा समस्त रिपुओं से हमें पार लगा दे, हमारी रक्षा करें। हे इंद्र, आप हमें शक्ति और धन धान्य पूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करें। श्रेष्ठ मार्ग प्रदर्शित करते हुए हमें सुखी बनाएं। सूक्त 47। वृत्र के संहार के लिए हम इंद्रदेव को स्तुतियों द्वारा प्रवृत्त करते हैं। वे अभीष्ट वर्षक इंद्रदेव शक्ति संपन्न एवं पराक्रमी वीर हो। वे इंद्रदेव दान देने के लिए प्रख्यात हैं। वे बलवान बनने के लिए सोमपान करते हैं। प्रशंसनीय कार्य करने वाले वे देव सोम पिलाए जाने योग्य हैं। वज्रपाणी स्तुतियों से प्रशंसित तेजस्वी वीर अपराजय इंद्रदेव साधकों को ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। सामगान के साधक गाए जाने योग्य बृहद साम की स्तुतियों से देवराज इंद्र को प्रसन्न करते हैं। इसी तरह याज्ञिक भी मंत्रोच्चारण के द्वारा इंद्रदेव की स्तुति करते हैं। गाथा शब्द गान या पद्य के अर्थ में आया है। इसे मंत्र या ऋक के स्तर का नहीं माना जा सकता। वज्रधारी स्वर्ण वस्त्र मंडित इंद्रदेव वचन के संकेत मात्र से जुड़ जाने वाले अश्वों के साथी हैं। वीर्यम व अश्व के अनुसार पराक्रम ही अश्व है, जो पराक्रमी समय पर संकेत मात्र से संगठित हो जाए। इंद्रदेव उनके साथी हैं जो अहंकार वश बिखरे रहते हैं। वे इंद्रदेव के प्रिय नहीं हैं। देव शक्तियों के संगठन इंद्रदेव ने विश्व को प्रकाशित करने के महान उद्देश्य से सूर्यदेव के उच्चाकाश में स्थापित किया और सूर्यात्मक इंद्र ने ही अपनी किरणों से मेघ पर्वत आदि को दूर हटाया। हे इंद्रदेव, आप हमारी इस यज्ञ में पधारे। तैयार किया गया सोमरस आपके लिए समर्पित है। उसका पान करके आप श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हो। हे इंद्रदेव, मंत्र सुनते ही संकेत मात्र से रथ में जुड़ जाने वाले श्रेष्ठ अश्वों के माध्यम से आप निकट आकर हमारी प्रार्थना को सुने। हे सोमपान इंद्रदेव, हम ब्रह्मनिष्ठ सोम यज्ञ करता साधक सोमपान के लिए आपका आवाहन करते हैं। ब्रह्म बांध कर रखने वाले तेजस्वी इंद्र स्थित रहते हुए भी चारों ओर घूमने वालों को जोड़कर रखते हैं। वे इसी प्रकार प्रकाशमान त्रिलोक को प्रकाशित करते हैं। इन इंद्र के रथ के दोनों पक्षों में कामना योग्य नेता इंद्र का वाहन करने वाले विचार एवं संघर्ष क्षमता युक्त दो हरि गतिशील अश्व जुड़े रहते हैं। इंद्र को ब्रध्न बांध कर रखने वाली संगठक सत्ता के रूप में वर्णित किया गया है। वे स्थिर रहकर चारों ओर घूमने वालों को जोड़े रखते हैं। यह प्रक्रिया पर मानवों से लेकर सौर मंडल तक सिद्ध होती है। वे न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हुए केंद्र से जुड़े रहते हैं। इसी प्रकार चलने वाले गृह उपग्रह अपने केंद्र से जुड़े रहते हैं। इंद्र के रथ इस प्रक्रिया में दो घोड़े जुड़े हैं। एक शक्ति घूमने वालों को अपनी ओर खींचे रहती है तथा दूसरी उनके बीच की उचित दूरी विचार पूर्वक बनाए रखती है। हे मनुष्यों, तुम रात्रि में निद्रा विभूत होकर संज्ञा शून्य निश्चेष्ट होकर प्रातः पुनः सचेत एवं सचेष्ट होकर मानो प्रतिदिन नव जीवन प्राप्त करते हो, प्रतिदिन जन्म लेते हो। यह ज्योतिर्मयी रश्मियाँ संपूर्ण प्राणियों के ज्ञाता सूर्यदेव की एवं समस्त विश्व को दृष्टि प्रदान करने के लिए विशेष रूप से प्रकाशित होती है। सबको प्रकाश देने वाले सूर्य देव के उदित होते ही रात्रि के तारामंडल वैसे ही छिप जाते हैं जैसे दिन होने पर चोर छिप जाते हैं। प्रज्वलित हुई अग्नि की किरणों के समान सूर्यदेव की रश्मियाँ संपूर्ण जीव जगत को प्रकाशित करती हैं। हे सूर्यदेव, आप साधकों का उद्धार करने वाले हैं, समस्त संसार में एकमात्र दर्शनीय प्रकाशक हैं तथा आप ही विस्तृत अंतरिक्ष को सभी ओर से प्रकाशित करते हैं। हे सूर्यदेव, देव और मनुष्यों के निमित्त आप नियमित रूप से उदित होते हैं। आप संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करते हैं। हे पवित्र कारक देव, जिस दृष्टि अर्थात प्रकाश से आप प्राणियों के भरण पोषण करने वाले मनुष्यों को देखते हैं, प्रकाशित करते हैं, उसी से हमें भी देखें अर्थात हमें भी प्रकाशित करें। हे सूर्यदेव, आप दिन एवं रात में समय को विभाजित करते हुए अंतरिक्ष एवं द्युलोक में भ्रमण करते हैं और सभी प्राणियों को देखते हैं। हे
सर्वद्रष्टा सूर्यदेव, आप तेजस्वी ज्वालाओं से युक्त सप्त वर्णी किरण रूप यशों के रथ में दिव्यता पूर्वक सुशोभित होते हैं। पवित्रता प्रदान करने वाले ज्ञान संपन्न ऊर्ध्वगामी सूर्यदेव अपने सप्तवर्णी अश्वों से किरणों से सुशोभित रथ में अपनी युक्तियों से गमन करते हैं। यहाँ सप्तवर्णी का तात्पर्य 7 रंगों से है, जिसे विज्ञान ने बाद में वैनी पिनाला के क्रम से दर्शाया। सूक्त 48। जिस प्रकार विचरणशील गौएं अपने बछड़े के समीप बार बार जाती हैं, उसी प्रकार स्तुति रूप वाणियाँ तेज द्वारा आपका सिंचन करती हुई आपके सामने प्रस्तुत होती है। जिस नवजात शिशु को माताएं संरक्षण भाव से हृदय से लगाती हैं, उसी प्रकार श्रेष्ठ भावना से युक्त स्तुतियाँ तेज से युक्त होती हुई इंद्रदेव को सुशोभित करती है। वज्र साध्य रोग या गुण आदि मरने वालों की ओर ले जाएं, हमें आयुष्यकृत तेज तथा पय दुग्धादि पोषक रस प्राप्त हो। गतिमान तेजस्वी सूर्यदेव प्रकट हो गए हैं। सबसे पहले वे माता पृथ्वी को और फिर पिता स्वर्ग और अंतरिक्ष को प्राप्त होते हैं। इन सूर्यदेव का प्रकाश आकाश में संचरित होता है। ये सूर्य रश्मियाँ प्राण से अपान तक की प्रक्रिया संपन्न करती है। ये महान सूर्यदेव जो लोक को विशेष रूप से प्रकाशित करते हैं। सर्व प्रेरक सूर्यदेव दिन की 30 घटियों तक अपनी रश्मियों से प्रकाशित होते हैं। उनकी स्तुति के लिए हम वाणी का आश्रय ग्रहण करते उनकी स्तुतियाँ करते हैं। सूक्त 49 है। इंद्रदेव जब अंतरिक्ष के ऊपर विजय की अभिलाषा से स्तोत्रागण वाणी का प्रयोग करते हैं तो देव शक्तियाँ हर्षित होती हैं। हे शक्तिमान इंद्र, आप शिष्ट मनुष्य पर कठोर वाणी का प्रयोग न करें। आप महिमा में दिव्यलोक में आनंद मग्न हो। हे शक्र, आप कठोरता पूर्वक वाणी का वचन ना करें। आप विशिष्ट आनंद मग्न होकर कुशाओं पर आकर विराजमान होते हैं। हे ऋद्विजों, शत्रुओं से रक्षा करने वाले तेजस्वी सोमरस से तृप्त होने वाले इंद्रदेव की हम उसी प्रकार स्तुति करते हैं जैसे गौशाला में अपने बछड़ों के पास जाने के लिए गौएं उल्लासित रहती हैं। देवलोकवासी उत्तम धनदाता सामर्थ्यवान इंद्रदेव से हम सब प्रकार के ऐश्वर्य, सैकड़ों गायें तथा पोषक अन्न की कामना करते हैं। हे इंद्रदेव, आपने जिस शक्ति से यतियों तथा भृगु ऋषि को धन प्रदान किया था तथा जिस ज्ञान से ज्ञानियों प्रस्कण्व की रक्षा की थी, उस ज्ञान तथा बल की प्राप्ति के लिए सबसे पहले हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे इंद्रदेव, जिस शक्ति से आपने समुद्र तथा विशाल नदियों का निर्माण किया है, वह शक्ति हमारे अभीष्ट को पूर्ण करने वाली है। आपकी जिस महिमा का गमन जो तथा पृथ्वी लोक करते हैं, उसका कोई पारावार नहीं। सूक्त 50। हे मनुष्यों, चिरजीवन कोई भी आकर ग्रहण करने वाले बलवान इंद्रदेव की स्तुति करो। उनकी महिमा को पूरी तरह न गा सकने वाले स्तोता क्या स्वर्ग प्राप्त नहीं करते। हे इंद्रदेव, ऐसे कौन से देव हैं जो आपके निमित्त यज्ञ करते हैं तथा कौन से ऋषि ज्ञानी हैं जो आपकी स्तुति करके कृपा प्राप्त करते हैं। हे धनवान इंद्रदेव, आप सोमरस अभिषुत करने वालों की स्तुति सुनकर उनके पास कब जाते हैं। ओम अथर्ववेदाय नमः।